नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि इस समय रोज़गार के मामले में मत्स्य विभाग सबसे ज़्यादा अव्वल है। बात करते हैं ज़मीन की, खेती-बाड़ी की, किसानी की, तो लोग जितने में गेहूँ की फसल उगाते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं, फिर बेचते हैं, तो हमारे समझ से उतना मुनाफ़ा होता है कि नहीं होता है। तो हमारे फ्रेम में हैं सीओ साहब जो है मत्स्य विभाग के। इनसे जानते हैं कि क्या ये जो है फसलों की पैदावार की अपेक्षा मत्स्य व्यवसाय अच्छा है या मत्स्य के व्यवसाय में कौन-कौन सी कैटेगरी आती है, मछुआ समुदाय के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ आई हैं। तमाम बातें करेंगे और हमारे दर्शकों से एक निवेदन है कि दोस्तों, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें जिसको करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपको धन भी देती हैं। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, हम सीओ साहब से बात करते हैं। स्वागत है सर। जी, थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि सर, ये मत्स्य योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं, आप हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस समय आवेदन चल रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हमारे वहाँ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें लगभग 30 योजनाओं में आवेदन हो रहे हैं फ़िलहाल। और मैं बताना चाहूँगा कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि मत्स्य विभाग के माध्यम से हमारे देशवासियों के लिए या मछुआ समुदाय के लिए या मत्स्य पालकों के लिए एक ही बहुत ही अच्छी एक योजना संचालित की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसमें गरीबों के उत्थान और उनकी समृद्धि का पूर्ण प्रावधान उन्हें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा किया गया है। आज इस समय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हम बहुत अच्छी खासी सब्सिडी मछुआ समुदाय को या मत्स्य पालकों को या जो निजी फर्म हैं, एफपीओ हो या समितियाँ, उनको प्रोवाइड की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अगर हमें इंडिविजुअली अगर आवेदन होता है, तो उसमें जो सामान्य कैटेगरी के मत्स्य पालक होते हैं उनको जो निर्धारित परियोजना लागत होती है, उसमें 40% का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और जो शेड्यूल कास्ट या महिला होती है, उसको निर्धारित परियोजना लागत का 60% अनुदान दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए गांव के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, खासकर मैं बात करता हूं मछुआ समुदाय की, और अभी भी ऐसे तबके के लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं, उनकी समझ में ये नहीं आता। ये मेरे सामने सवाल आया है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि ये सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी योजना क्या है। औरत के नाम करेंगे तो इतने % सब्सिडी आती है, तो कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिप्लेन कर दीजिए। जी, सब्सिडी मतलब एक सहायता है, इसको लोन के रूप में नहीं समझें। जैसा कि हमारे पास ये बातें आती हैं कि कोई मत्स्य पालक आता है, तो गरीब मत्स्य पालक आता है, वो बताता है कि हमको लोन चाहिए, तो हम बताते हैं कि नहीं, हमारे वहाँ लोन एज़ ए केसीसी के रूप में हम प्रपोज़ल भेजते हैं बैंकों को, वो केसीसी देते हैं, वो लोन होता है। लेकिन जो हमारे विभाग के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाती है, वो अनुदान है और उसे रिटर्न नहीं किया, वो आपकी सहायता के लिए सरकार देती है, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोज़गार कर सकें। जी। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए 1 बीघे ज़मीन है, 33 डिसमिल ज़मीन है, अगर उसमें से 16 डिसमिल यानी 10 बिस्वा ज़मीन में कोई मत्स्य योजना संचालित करना चाहता है या मत्स्य व्यापार करना चाहता है, तो वह किस योजना के अंतर्गत आएगा? सर, वैसे तो हमारे जो तालाब निर्माण है वो 16 बिस्वा से अर्थात 0.2 हेक्टेयर से कम ज़मीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें भारत सरकार ने एक योजना बायोफ्लॉक प्लांट, जो एक इज़राइल से आयातित की हुई तकनीक है, बायोफ्लॉक प्लांट के अंतर्गत 0.1 हेक्टेयर अर्थात 8 बिस्वा ज़मीन में हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। ये हाई डेंसिटी प्रोडक्शन की हमारी यूनिट है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि 1 साल में कम से कम 2 हार्वेस्टिंग हो और पर हार्वेस्टिंग में कम से कम 9 टन मछली का उत्पादन हो। और लगभग ये होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर बहुत सारे बायोफ्लॉक प्लांट बनाए, ख़ास तौर से हम कुछ नाम लेना चाहूँगा। एक करुणाशंकर चौबे हैं, जो चंदवक में हैं, हाटा गाँव है, वहाँ पे चंदवक एक जगह है, वहाँ पर हमारे करुणाशंकर चौबे जी हैं। वो इस बारे में बहुत ही सफल मत्स्य पालक हैं और उनका जो लक्ष्य मैं बताऊँ कि साल में 2 हार्वेस्टिंग 18 टन, तो 18 टन वो पैदा कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे सागर में भी इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ हमारे प्रोजेक्ट सदर में भी हैं उस तरह के, और बहुत अच्छा इसमें हो रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें जनरली इसमें कैटफ़िश पाली जाती है, लेकिन इस बार हमने कुछ नया प्रयोग इसमें किया है। इस कैटफ़िश के साथ-साथ हमने कुछ आईएमसी भी डलवाया है, और इसके फ़ायदा ये हो रहा है, मैंने देखा है कि जो हमारी आईएमसी होती है, आईएमसी की किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ये बहुत बड़ा इससे लाभ मिल रहा है देखने को मिला। यानी जो तालाब में एलगी बनेगी उसी को जो है भोजन के रूप में लेंगे? उसमें ऐसा होता है कि जब उसमें क्या होता है बायोफ्लॉक प्लांट में, कि हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल उसमें करते हैं। और जब प्रोबायोटिक को क्या करते हैं कि प्रोबायोटिक हम लाते हैं, उसमें नमक और गुड़ मिलाकर 4 दिन सड़ाते हैं, और सड़ाने के पश्चात हम पूरे तालाब में उसका छिड़काव करते हैं। छिड़काने के बाद 13 से 14 दिन बाद उनमें फ्लाक बनने लगते हैं।
जो फ्लास्क बनते हैं उसको कैटफिश अर्थात पंगास हो, पंगेश मछली ही जनरली डालते हैं, तो उसको खाती है। और जो उसका बीट होता है उसको आईएमसी खाती है। जिससे एक तरीके से क्या होता है कि अमोनिया भी कंट्रोल होता है, तालाब की सफाई भी होती है और हम कम खर्च में अधिक उत्पादन ले लेते हैं। ये हमारी एक चीज़ है, बहुत अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट है। ये भारत सरकार की गरीब मछुआरों के लिए या ये कह लीजिए गरीब मत्स्य पालकों के लिए कि बहुत अच्छी योजना है। और इसमें सब्सिडी भी बहुत अच्छी भारत सरकार देती है कि अगर महिला और शेड्यूल कास्ट हो तो लगभग 8,40,000 का अनुदान मिलता है। और अगर कोई सामान्य हो तो 5,60,000 का अनुदान मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और इतने मत्स्य पालक बहुत अच्छे से मत्स्य पालन कर लेता है। उसमें मैं तो ये कहूँगा थोड़ा-सा अगर उसने काम शुरू किया है तो आगे उसको इसमें बहुत ही अनुदान को उसने प्लस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जी। अच्छा सर, इसके आवेदन के लिए इसमें हाँ। क्या-क्या चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से जैसे लगेंगे? जो इस समय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के जो आवेदन हो रहा है, इस आवेदन में हम सिंपली बस एक मूल चीज़ें उसके ज़मीन उसको जो होना उस जो आवेदन कर रहा है उसके नाम ज़मीन या उसके नाम पट्टा होना चाहिए ज़मीन का, मतलब वो रजिस्टर्ड पट्टा हो। इसके अलावा आधार, फ़ोटो और बैंक पासबुक, इसके अलावा तो कुछ नहीं, और अच्छे से फॉर्म भरा हो। बस एक चीज़ मैं ध्यान देता हूँ कि जैसे कुछ समस्याएँ मैं मत्स्य पालकों को इस बात में अवगत ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर यदि उसने किसी निजी फ़र्म का गठन नहीं किया है तो इस बात को श्रेणी भरते वक़्त इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि वो अगर मत्स्य पालक है तो मत्स्य पालक में, मछुआ हो तो मछुआ में, महिला हो तो महिला में, शेड्यूल कास्ट हो तो शेड्यूल कास्ट में। इस बात को ज़रूर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि यहाँ फ़र्म में आवेदन कर दें, इस बात को ध्यान देना, श्रेणी को ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि पिछली बार ये समस्या हमारे समक्ष आई है कि कुछ मत्स्य पालकों ने गलती से फ़र्म में डाल दिया और जिसका निदान अब किया जा रहा है। ठीक। अच्छा सर, ये स्वरोज़गार की श्रेणी में कितना उपयोगी साबित हो रहा है ये मत्स्य व्यवस्था? सर, ये मत्स्य पालन में यूँ कह लीजिए कि स्वरोज़गार का एक बहुत बढ़िया विकल्प है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि इसमें बहुत अपार संभावनाएँ हैं। लेकिन लोगों की इच्छाएँ इसके मतलब इक्वल में नहीं है। अगर मत्स्य पालन को, जैसे मैं मऊ का रहने वाला हूँ, हर छत के नीचे एक पावर लूम है। अगर जैसे सरकार की एक योजना बैकयार्ड चली है, तो इस बैकयार्ड को अगर हम अपनी ज़मीन से उठाकर छतों पर ले जाएँ, तो हर एक बुनकरी में क्या होता है, हर छत के नीचे एक पावर लूम होता है, उसी तरह से हर छत पर एक मत्स्य पालन होना चाहिए सर। क्या बात है! यानी अगर देखा जाए तो लोग इस तरह से अगर एक्टिविटी बना लेते हैं तो उनके घर से कम से कम एक नए रोज़गार का सृजन होता रहेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और एक चीज़ मैं और चीज़ कहना चाहूँगा कि मत्स्य पालन में एक चीज़ अभी अधूरी रह चुकी है। मत्स्य पालन यूँ कह सकते हैं, मत्स्य से जुड़ी एक चीज़ और होनी चाहिए कि जैसे मैं एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जैसे प्रोसेसिंग फूड होते हैं, जो मसाला-वसाला लपेट कर दे देते हैं, फिर बाद में फ्राई कर, इस तरह का कोई सेक्टर यहाँ पर डेवलप मतलब भारत में या यूँ कह लीजिए कि हमारे जानने में अभी डेवलप नहीं हुआ है कि जैसे मछलियाँ तालाब से निकलें और तालाब से निकलने के बाद उसकी कटिंग-वटिंग करके मसाला लेके उसको मार्केट में बेचा जाए और फिर उसको जो आदमी खरीदे तो उसको सिर्फ़ फ्राई करनी हो। क्या बात है! क्या बात है! तो दोस्तों अभी देखिए सीईओ साहब के द्वारा आपको एक से एक नई जानकारी दी गई। अगर आप लोगों को पैसा कमाना है और घर बैठे पैसा कमाना है तो मत्स्य विभाग जो है आप लोग अपना लीजिए। थोड़ी-सी ज़मीन रहेगी फिर भी आपका काम आसान रहेगा, है ना? बहुत आसान रहेगा। और मैं बता दूँ, मैं यही आपसे गुज़ारिश करूँगा, आप लोगों सभी लोगों से, सब मत्स्य पालक बंधुओं से, कि आप मतलब सरकार का सहयोग करें, सरकार आपका सहयोग करेगी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपसे। बहुत कीमती आपने समय दिया, समय देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर बने रहें मेरे खबर के साथ, मेरे वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।